हरिद्वार पुलिस ने किया ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा। मृतक महिला को न्याय दिलाने के लिए एसएसपी के नेतृत्व में अभियान। धौलपुर राजस्थान में तापमान का रिकॉर्ड टूटा। सीजन का सबसे गर्म दिन रहा आज। धौलपुर में पारा 44.5 डिग्री पर पहुंचा। डॉक्टरों ने जारी की एडवाइजरी। केदारनाथ धाम दर्शन करने पहुंच रहे तीर्थयात्रियों का जिला प्रशासन की ओर से किया गया स्वागत। अब तक 3,19,193 श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन। पच्चीस मई को दिल्ली में होना है छठे चरण का मतदान। दिल्ली में प्रचार अभियान जोरों शोरों पर। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पहुंचे रोहिणी। आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 33वीं पुण्यतिथि। कांग्रेस कार्यालय गौरीगंज पर राजीव गांधी को दी गई श्रद्धांजलि। नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं प्रथम खबर न्यूज एट 5। आपके साथ मैं हूं वर्षा। तो चलिए बढ़ते खबर की ओर। यूकेलिप्टस के बाग में लगी है भीषण आग। आग में जलकर लाखों का नुकसान हुआ है और उन्नाव के यूकेलिप्टस के बाग में हुई है यह घटना। संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी है। आप देख रहे हैं तस्वीर, आपको इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यूकेलिप्टस के बाग में लगी है भीषण आग और आग में जलकर लाखों का नुकसान हुआ है। उन्नाव के यूकेलिप्टस बाग की यह तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी है। धीमी धीमी आग से विकराल रूप ले लिया गया और करीब 2 बीघे बाग में आग पूरी तरह से फैल गई। मौके पर पहुंची दमकल और पुलिस की टीम। बता दें कि घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है और आग में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है और आग लगने से बाग मालिक का लाखों रुपए का हुआ है नुकसान। इस तरह से पूरी बाग जलकर राख होते नजर आई है और बाग मालिक का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। और आज है भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का 33वीं पुण्यतिथि और उनकी पुण्यतिथि के इस मौके पर केंद्रीय जनसंपर्क कांग्रेस कार्यालय गौरीगंज पर श्रद्धांजलि उनको अर्पित किया गया है। अमेठी संसदीय क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस जनों ने अपने शहीद महापुरुष आधुनिक भारत के निर्माता राजीव गांधी के अमेठी व भारत को 21वीं सदी की ओर से अग्रसर ही नहीं वरन अन्य राष्ट्रों का भी मार्गदर्शन पर चर्चा हुई और भाववानी श्रद्धांजलि उनको अर्पित की गई। और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप से माननीय सांसद प्रत्याशी श्री किशोरीलाल शर्मा मौजूद रहे। बता दी इस तरह से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और कार्यक्रम में मुख्य रूप से माननीय सांसद प्रत्याशी किशोरीलाल शर्मा उपस्थित थे। साथ ही 21 मई 1991 को काल के क्रूर हाथों ने राजीव गांधी को हमसे छीन लिया था। नियति ने उन्हें बहुत कम समय दिया लेकिन एक जन नेता और प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास पथ से ले जाकर राष्ट्रीय क्षितिज में उन्होंने भारत के साथ साथ अपनी अमेठी को पहचान व ऊंचाई दिलाई है। वो इतिहास के पन्नों में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित है। उन्होंने भारत को आधुनिक, खुशहाल और एक मजबूत राष्ट्र बनाने में विशेष भूमिका निभाई है। अंत में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उपस्थित कांग्रेस जनों के प्रति आभार व्यक्त करने के उपरांत कांग्रेस कार्यालय के बाहर शरबत वितरण कर करकराती धूप में आम लोगों व राहगीरों को शरबत पिलाया है। राजीव जी का यह बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। का नाम रहेगा जब तक सूरज व गांधी अमर रहे। और इधर पौड़ी के लवाड़ गांव में आया है तेज अंधर और अंधर से आम का पेड़ टूट जाने से एक मकान हुआ है क्षतिग्रस्त। बता दें मामले की जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया है और जल्द मुआवजे देने का भी भरोसा दिया है। और पौड़ी सतपुली के लवाड़ गांव का है पूरा मामला। आप देख सकते हैं पौड़ी के लवाड़ गांव में तेज आंधी आने के कारण एक मकान क्षतिग्रस्त हुआ है और मकान के छत के ऊपर गिर पड़ा है एक बड़ा सा आम का पेड़, जिस वजह से
घर में मौजूद परिवारों को कुछ हालांकि नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने इस बात की जानकारी दी है और साथ ही जल्द ही मुआवजे कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया है। पूरी सतपुली के लवाड़ गांव का ये पूरा मामला है। और इधर KMOU की बसों में अब ई टिकटिंग की व्यवस्था की गई है। केमू बस सर्विस कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन द्वारा की गई है ये व्यवस्था। बता दें कि यात्रियों के लिए ई टिकटिंग की व्यवस्था शुरू कर दी गई है और संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने इस बात की जानकारी दी है। कहा है कि शिकायत के बाद KMOU को निर्देशित किया गया था और बसों में ई टिकटिंग की व्यवस्था लागू करें, इसके लिए 3 महीने का समय भी दिया गया था। आप देख रहे हैं तस्वीर, KMOU की बसों में अब ई टिकटिंग की व्यवस्था की गई है। अब से और आज से लागू की गई है ये व्यवस्था। केमू बस सर्विस कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन द्वारा ये व्यवस्था की गई है और सभी यात्रियों के लिए ई टिकटिंग की व्यवस्था आज से शुरू हुई है। संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि सभी यात्रियों के शिकायत के बाद KMOU को निर्देशित किया गया था और बसों में ई टिकटिंग की व्यवस्था जल्द से जल्द लागू किया जाए और इसके लिए 3 महीने का समय भी सब पहले दिया गया था। बैठक हुई थी हमारी, उसमें निर्देश जारी किए गए थे RTA द्वारा कि बैठक के 3 महीने उपरांत जितनी भी स्टेज कैरेज की बसेस हैं उनको ई टिकट के माध्यम से जो है टिकटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार शिकायतें आती हैं जो टिकट्स हैं बस में वो मैनुअल टिकट जारी नहीं किए जाते हैं। तो इसमें केमू द्वारा पहल करते हुए एक मशीन अब उनके द्वारा परचेज़ की गई है और एक बस में उनके द्वारा ई टिकटिंग के माध्यम से टिकट चालू की गई है और उनके द्वारा थोड़ा सा टाइम मांगा जा रहा है, क्योंकि जनरली जो ड्राइवर्स हैं और कंडक्टर्स हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं है कि इसको कैसे यूज़ करें और उस मशीन की कॉस्ट भी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उनके द्वारा टाइम के लिए कहा गया है। और राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली में 2 चोरों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। चोरों के वाहनों को बता दें इस दौरान ही चोरों को गिरफ्तार किया है, साथ ही चोरी के वाहनों से अन्य झपटमारी की वारदात को देता था अंजाम। दिल्ली की पश्चिम बिहार वेस्ट पुलिस टीम की बड़ी सफलता, 2 सक्रिय वाहन चोर एवं झपटमार को गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपी वाहनों की चोरी को अंजाम देते थे। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद 11 मामलों को सुलझाया है। दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली में 2 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरी के वाहनों के अन्य झपटमारी वारदात को अंजाम देने की आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली की पश्चिम बिहार वेस्ट पुलिस टीम की बड़ी सफलता, 2 सक्रिय वाहन चोर एवं झपटमार को गिरफ्तार किया गया है और 2 आरोपी वाहनों की चोरी को अंजाम दिया करता था। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद 11 मामलों को सुलझाने की कही बात। इस केस में थाना पश्चिम बिहार वेस्ट की 2 टीम बनाई गई थी, जिन्होंने 2 अक्यूज्ड को निहाल विहार क्षेत्र से पकड़ा। इसमें पहला अक्यूज्ड जो है रोहन है और वो होली चौक पार्क निहाल विहार से पकड़ा गया है। रोहन पे 7 प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें एमवी थेफ्ट, स्नैचिंग और आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं और ये निहाल विहार का BC भी है। और दूसरा जो अक्यूज्ड है उसको वंदना विहार निहाल विहार एरिया से पकड़ा गया। निहाल विहार एरिया में होली चौक पार्क से पकड़ा गया है, जिसमें हमने टीम A जो हमारी बनाई थी पश्चिम बिहार वेस्ट थाने से, उसने ट्रैप लगा के सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के आधार पे पकड़ा है। और दूसरा अक्यूज्ड जो है रोहित उर्फ पवन, उसको हमने वंदना विहार निहाल विहार एरिया से पकड़ा है। उसको भी पश्चिम बिहार वेस्ट की B टीम ने पकड़ा है, वो भी ट्रैप लगा के सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के आधार पे हमने पकड़ा है। तो दोनों साथ में रेटिंग करते थे अलग-अलग? ये दोनों हालांकि इंडिविजुअली ही अपना कार्य करते थे, लेकिन ये भी जानकार रहे हुए हैं। कुछ वारदातों में इन्होंने एक दूसरे के साथ होना एडमिट किया है। सूचना के आधार पर दोनों को पकड़ा गया? निश्चित रूप से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के आधार पे हमारे पश्चिम बिहार वेस्ट की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन दोनों को निहाल विहार एरिया से पकड़ा है।
और इधर 25 मई को दिल्ली में है छठे चरण का मतदान। दिल्ली चुनाव प्रचार अभियान जोरों शोरों पर है। राजनीतिक प्रत्याशी पूरी ताकत लगा रहे हैं, पूरी ताकत के साथ प्रचार करने में जुटे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हैं आज रोहिणी और भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया के लिए उन्होंने किया है जमकर प्रचार। आप देख सकते हैं यादव समाज के लोगों से उन्होंने अपील की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा आप वोट डालें। सीएम यादव ने यादव समाज के लोगों के हितों के लिए बात भी कही है। साथ ही सीएम यादव ने प्रधानमंत्री द्वारा नई शिक्षा नीति का जिक्र भी किया है। आप देख रहे हैं दिल्ली की ये तस्वीरें आपको दिखाने की इस वक्त कोशिश कर रही हूं। 25 मई को दिल्ली में छठे चरण का मतदान है। दिल्ली चुनाव प्रचार अभियान जोरों शोरों पर है। सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही है प्रचार के दौरान। और इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली पहुंचे। भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया के लिए कर रहे हैं प्रचार। यादव समाज के लोगों से उन्होंने अपील की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए, उनको ज्यादा से ज्यादा वोट दें। और सीएम यादव ने यादव समाज के लोगों के हितों के लिए भी बात कही है। हो जाएगा ना, एक करना तो वही है। भाजपा प्रत्याशी को आप इस तरह से मिल रहा है, क्या कहें? जब से माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है, तब से जो एक देश के अंदर नेतृत्व की कमी थी, यादव समाज अपने आप को ठगा महसूस करता था, उन सबका एक विश्वास देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी में जागा है कि अगर यादव समाज का कोई मान सम्मान या कोई भला कर सकता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। दिल्ली का जो चुनाव होने जा रहा है, पूरी दिल्ली का 80% यादव, आज आप लोग घूम के देख ले, मैं पूरी दिल्ली। समय है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। केदारनाथ धाम दर्शन करने पहुंच रहे हैं तीर्थयात्रियों का जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है अतिथि देवो भव की परंपरा से स्वागत। 20 मई को रिकॉर्ड बता दें कि 36,480 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। और अब तक कुल 3,19,193 श्रद्धालुओं ने श्री केदारनाथ धाम में दर्शन किए हैं, बाबा केदार के दर्शन किए हैं, जो कि 11 दिनों में एक नया कीर्तिमान स्थापित हो गया है। केदारनाथ धाम में भारी संख्या में बाबा केदार के दर्शन को पहुंच रहे हैं श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम, सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं मंगलमय यात्रा संपन्न हो, इसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह से अपनी ताकत लगा रही है। राज्य सरकार को लेकर और खबर है उन्नाव से। उन्नाव में थाना अध्यक्ष पर आरोप लगाया है प्रधान से अभद्रता, गाली देने का आरोप लगा है थाना अध्यक्ष पर। बता दें कि पुलिस द्वारा गलत चालान करने का भी लगाया गया है आरोप। और एसपी ऑफिस पहुंचकर इस दौरान ही न्याय की गुहार लगाते भी नजर आए। एसपी ऑफिस पहुंचे, लगाए न्याय की गुहार। उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र के सिकंदपुर कंड ब्लॉक का मामला है। ग्राम पंचायत कठार प्रधान के साथ बीघापुर पुलिस ने की अभद्र व्यवहार का आरोप लगा है। पुलिस के व्यवहार से क्षेत्र के प्रधानों में रोष व्याप्त है और प्रधान संघ ने एसपी से मिलकर कार्यवाही करने की मांग की और साथ ही एक ज्ञापन भी सौंपा गया। घटना की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की गई और दोषी थानेदार के विरुद्ध कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। दिन ब दिन बढ़ती जा रही है गर्मी। राजस्थान धौलपुर में तापमान का रिकॉर्ड टूटा है। सीजन का सबसे गर्म दिन रहा है आज। बता दें कि धौलपुर में पारा 44.5 डिग्री पर पहुंच चुका है, जहां पर डॉक्टरों ने जारी की है एडवाइजरी। और जिले में अधिकतम तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया है। 21 मई यानी कि आज जिले का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। धौलपुर में इन दिनों भीषण गर्मी है। गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त होते नजर आ रहा है और गर्मी के सुबह 9 बजे से ही बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। ठंडा शीतल पेय पदार्थ से खुद को राहत देते नजर आ रहे हैं लोग। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल के लिए जाते हैं, स्कूल से आने के बाद
इस तरह से गन्ने का रस पीते हुए नजर आए, आइसक्रीम और शीतल पदार्थ पीते हुए नजर आए हैं। आपका नाम? मेरा नाम शीला है। पार्क में आते हैं, 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है पार्क का, ना पानी पीने की यहाँ पर कोई ठंडे पानी की व्यवस्था है, वो है ठंडे पानी का वो लगा हुआ है। साल भर से ज्यादा हो गई, कह के परेशान हो गए, उसको सही भी नहीं कराते हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं है। आपका नाम? संदेश मीना। गर्मी कैसी है धौलपुर अंदर? बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, हालत खराब हो जाती है। ट्यूशन आने के साथ बहुत गर्मी लगती है चेहरे पे, इसकी वजह से बहुत परेशानी होती है ट्यूशन आने में। टेम्परेचर लगभग कितना हो जाता है? 44 से 45 के बीच में रहता है यहाँ पे, और बढ़ जाता है कभी कभी तो। लोग घर से कितने बजे से कितने बजे तक निकलते हैं वैसे देखा जाए तो? लोग वहाँ तो निकलते रहते हैं, पर 2 से 3 तक बहुत कम रहते हैं। हरिद्वार से एक बड़ी खबर। हरिद्वार पुलिस ने फिर किया है ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा। मृतक महिला को न्याय दिलाने के लिए एसएसपी के निर्देश पर हरिद्वार पुलिस खुद बनी है वादी। एसएसपी प्रेमनंद सिंह डोभाल की लीडरशिप देखने को मिली है। इस दौरान उनके नेतृत्व में चला है अभियान। क्वालिटी को आमजन द्वारा फिर सराहा गया है और एसएसपी के नेतृत्व में हरिद्वार पुलिस लगातार कर रही है बड़े बड़े खुलासे। कथित लिव इन पार्टनर निकला आरोपी। शादी के बाद फीमेल पार्टनर को रास्ते से हटाया गया, हटाने के लिए दिया था वारदात को अंजाम। हरिद्वार से बड़ी खबर। शादी के बाद फीमेल पार्टनर को रास्ते से हटाने के लिए दिया गया था वारदात को अंजाम। और मनसा देवी पैदल मार्ग के निकट खाई में मिला था अज्ञात शव। जांच पड़ताल के दौरान बिहार निवासी विवाहिता के रूप में हुई थी पहचान और मृतका अपने पति को छोड़ घर से भाग आई थी। अपने प्रेमी के संग 2 साल पहले बिहार से पहुंची थी हरियाणा। कथित युवक के साथ थी रिलेशनशिप में, लिव इन रिलेशनशिप में रहा करती थी और कड़ी से कड़ी मिलाते हुए हत्यारोपी तक पहुंची हरिद्वार पुलिस। तीर्थ स्थल में ऐसे कृत्य दुर्भाग्यपूर्ण है और उन्होंने पुलिस ने यह भी कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि मृतका को न्याय मिले। एसएसपी हरिद्वार ने इस दौरान इस बात की जानकारी दी है। हरिद्वार में हुई है यह वारदात। हरिद्वार पुलिस ने फिर किया है ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा और मृतक महिला को न्याय दिलाने के लिए एसएसपी के निर्देश पर हरिद्वार पुलिस खुद बनी है वादी। एसएसपी प्रेमनंद सिंह डोभाल की लीडरशिप यानी कि उनके नेतृत्व में अभियान चलाया गया है और इस अभियान के दौरान ही क्वालिटी को आमजन द्वारा फिर सराहा गया है। एसएसपी के नेतृत्व में हरिद्वार पुलिस लगातार बड़े बड़े खुलासा करते नजर आए हैं। मई के दिन कोतवाली क्षेत्र में, हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र में मनसा देवी मार्ग पर एक युवती की डेड बॉडी पड़ी रास्ते में और वो खाई में नीचे गिरी हुई थी। पुलिस के द्वारा जब मौके का मुआयना किया गया, वहाँ के जो सर्कमस्टेंसेस थे उसको देखा गया, तो ये बात प्रकाश में आई थी कि इस युवती को गला दबा के और उसकी कुछ खरोंचों के निशान इसमें। इसके बाद इसकी हत्या की गई और उसको एक एक्सीडेंट का रूप दिया गया है। ये बात जब हम लोगों के संज्ञान में आई तो इंस्पेक्टर कोतवाली हरिद्वार के द्वारा स्वयं इसमें वादी बन गए। इसमें पुलिस की ओर से अभियोग पंजीकृत किया गया 302 में। इसकी जब विवेचना हम लोगों ने आगे बढ़ाई और जितने भी वहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस हैं, जितने वहाँ पर और लोगों से बातचीत हुई, इससे पता लगा कि ये युवती एक बिल्कुल उस मनसा देवी मार्ग में एक कपल। और इधर असम में एक मुनाफाखोर कंपनी ने बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है। बता दें कि क्रेजी फैन मैंगो ड्रिंक के नाम से एक ड्रिंक मार्केट में उतारा गया जिसको हमारे आपके छोटे बच्चे पीते हैं। ये ड्रिंक बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है और देखने वाली बात यह है कि एक दुकानदार ने इसकी शिकायत फूड डिपार्टमेंट को की, तब कहीं जाकर कुंभकर्ण की नींद बता दें कि कुंभकर्ण की नींद सो रहा था फूड डिपार्टमेंट। नींद जागा और कार्रवाई करते हुए सैंपल लेकर लैब में जांच के लिए भेजा गया और साथ ही मेयर प्रियंका ब्रीवरेज को सील कर दिया गया। और अब सवाल यह है कि इस मिलावटी ड्रिंक बनाने वाली कंपनी बेखौफ होकर ड्रिंक बना रही थी और बच्चों को बेच रही थी। न कंपनी को सरकार डर था, न किसी अधिकारी का खौफ। भला दुकानदार का, उसने देखा कि ड्रिंक के पैक खराब हो रहे थे तो इसकी शिकायत कंपनी से की गई।
और न्यूज़ एट 5 में अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।